कच्चे आम की चटनी बनाने की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इतनी टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आप यकीन करें आप इसे फ़ौरन से बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं आम, ठीक है। यहाँ पर जिसे हम अम्बियाँ भी कहते हैं, अभी ये साइज़ में थोड़ी छोटी हैं, तो इनकी हम चटनी बनाएंगे। चटनी जो है ना, मैं आपको आज बता रही हूँ दो तरीक़ों से। एक तो उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ है या शुगर है और जिनका बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता है उनके लिए, ठीक है। एक तो उनके लिए हम बनाएंगे और दूसरी हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटखारेदार सी चटनी। तो चले दोनों को स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले तो हमने ले लिए आम और हमने इनको अच्छी तरह से पहले धो लेना है। धोने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से छील लेना है। अच्छा, जिनको डायबिटीज़ है और या जिनको बीपी जिनका हाई बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो जिस तरीके से हम जो पहले वाली चटनी बना रहे हैं, अगर आप इस तरीके से चटनी बनाते हैं और आप खा लेते हैं तो आप यकीन करें आपका एक ही हफ्ते के अंदर आप बहुत ज़्यादा फ़र्क फ़ील करेंगे। बस थोड़ा-सा आपने परहेज़ ज़रूर करना है, थोड़ा-सा खाने-पीने में एहतियात करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर है तो मीठी चीज़ों से परहेज़ करें, थोड़ी-सी साथ वॉक ऐड कर लें और उसके साथ आप इस चटनी का ऐड करें। कम से कम भी आपने 7 दिन ज़रूर खानी है, आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएँगे। अच्छा, यहाँ पर हमने जो आम है वो तमाम अच्छी तरह से छील लिए हैं। छीलने के बाद अब हमने इनको कट करना है। कट करके हमने इनके इसके अंदर से ये जो सख्त वाला पार्ट होता है ना, गुठली जो होती है, ये हमने इसके अंदर से निकाल लेनी है। तो सेम इसी तरह से हमने ये काटते जाने हैं, इनकी गुठलियाँ जो हैं वो आपने निकाल लेनी हैं। अच्छा, कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि थोड़ी लंबी वीडियो होती है, क्योंकि बाज़ लोग तो होते हैं जिन्होंने सिर्फ वीडियो देखनी होती है इन्फॉर्मेशन के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सीखना होता है। तो इसलिए मैं साथ-साथ एक-एक चीज़ मेजरमेंट के साथ, आपने फ्लेम कितनी हाई रखनी है, कितनी लो रखनी है, तो मैं एक-एक चीज़ बताती हूँ जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ताकि उनके लिए फ़ायदा हो। अच्छा जी, यहाँ पर अब तमाम आम हमने काट लिए हैं। इस तरह से काटने के बाद अब हमने जो चटनी बनानी है, शुगर वाले पेशेंट हैं, ये जो बीपी वाले हैं उनके लिए, तो आपने सबसे पहले तो इस तरह से कोई भी घर में मेजरिंग कप ले लेना है, ठीक है। कोई भी कप आप ले सकते हैं। 1 कप आपने ले लेना है, आपने इसको भर लेना है। यहाँ पर 1 कप हमने ले लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ जाएगी वो है अनारदाना, ठीक है। अनारदाना जो है ना वो आपने ले लेना है 3 चम्मच। अगर हम ग्राम्स में देखें तो ये 10 ग्राम बनता है, लेकिन ग्राम हर एक के घर में नहीं होता, तो इसलिए मैंने इससे पहले से वेट करके इसको मैंने चम्मच की मदद से मैंने आपको बता दिया कि आप कितने चम्मच डालेंगे तो इतना होगा, ठीक है। मेजरमेंट बेहद ज़रूरी है। अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट रखेंगे तो तभी आपको इस चटनी का फ़ायदा होगा। तो 10 ग्राम हमने ले लिया यहाँ पर साबूदाना, 3 चम्मच हमारा बना। और अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है आधा कप पानी, ठीक है। आधा कप पानी डालकर आपने इसको कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए भिगोकर ज़रूर रख देना है, ताकि अच्छी तरह से ना इसका जो रस है वो इसके अंदर आ जाए। तो उसके बाद जो हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है ना, वो है सबसे पहले सब्ज़ मिर्च। अच्छा, साबूदाना जो है वो 10 ग्राम था, सब्ज़ मिर्च जो है ना वो 5 ग्राम होगी। अच्छा, 5 ग्राम ऐसे है कि एक अदद आप बड़ी ले लें और एक छोटी ले लेंगे तो 5 ग्राम वेट हो जाएगा इसका। उसके साथ जो अदरक है ना, ये भी 10 ग्राम है, लहसुन है ये भी 10 ग्राम, यानी तीनों चीज़ें मैं दोबारा से बता रही हूँ। अदरक, लहसुन और उसके साथ अनारदाना 10-10 ग्राम, और जो सब्ज़ मिर्च है ना, ये आपने 5 ग्राम लेनी है। इन तमाम चीज़ों की मेजरमेंट ज़रूर याद रखिएगा। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए अब आपने ले लेना है, कोई भी जूसर वाला जग ले लें। उसके अंदर 1 कप मैंने ये डाल दिया है। सबसे पहले आम जो हमने मेजर करके रखे हुए थे, 2 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें, उसके साथ ही हम इसमें अदरक जो है वो उसे ऐड कर देंगे, लहसुन के जवे जो ये भी हम ऐड कर देंगे, और हमने जो अनारदाना पहले से भिगो कर रखा हुआ था पानी में, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, इसे ऐड करने के बाद अब हमने इसके अंदर थोड़ा-सा बिल्कुल पानी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच। डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अगर सही तरह से ना आपका ग्राइंडर इसे ग्राइंड करे, तो फिर आप इसे कूंडी में पीस लें। पहले अनारदाने को अच्छी तरह से पीस लें, बाकी उसके बाद जो चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह से आप उसे कूट लें और अच्छी सी उसकी चटनी बना लें। तो यहाँ पर बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। तो आप इसको अगर लेते हैं खाने के साथ, अगर सुबह और शाम में खाना वैसे 2 टाइम ही होना चाहिए, बेस्ट है। तो अगर आप सुबह या शाम में इसको चटनी को लेते हैं, खाने के साथ ले लें, सालन के साथ ले लें, बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी और आपको बहुत ज़्यादा इसके अच्छे से फ़ायदे मिलेंगे। दूसरी किस्म की जो चटनी है उसमें जो बची हुई हमारे पास था ना आम, वो हमने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चटखारे वाली बना रहे हैं, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है इसके साथ ही 1 अदद टमाटर, छोटा सा अदरक का इस तरह से टुकड़ा आपने इसके अंदर डाल देना है। 4 अदद इसमें मैं डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, और उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया, ठीक है। थोड़ा सा हमने धनिया ऐड कर लिया है। इसे ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा, वो है प्याज। तो 1 अदद प्याज जो है मीडियम साइज़ की आपने काट लेनी है।
काट कर हमने उसको इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर हमने इसमें पानी डालना है। तो पानी आपने इसमें 1/3 कप जो है ना वो डालना है, ठीक है। फुल कप नहीं डालना, 1/3 कप आपने इसमें पानी डाल लेना है। पानी डालकर आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। पैन ले लिए हमने, पैन के अंदर ये मैंने थोड़े से डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स है मेरे पास, ठीक है। आपके पास कोई भी हो आप वो डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े का आपको इससे टेस्ट मिलने वाला है, ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी क्रंच इसका आता है चटनी का कि इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। थोड़े से मग्स थे मेरे पास इसमें जिसमें हम ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद अब तमाम चीज़ों को हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं करना, बस इतना सा करेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा क्रंच आ जाए। तो जैसे ही हल्की सी हो जाएगा, थोड़े से क्रंची हो जाएंगे ना, तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 चम्मच किशमिश डाल दी है। यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल आपकी बिल्कुल स्लो हो, दम वाली फ्लेम हो, ठीक है। अगर पैन बहुत ज़्यादा गर्म है तो कोशिश करें फ्लेम बंद ही कर लें। तो यहाँ पर आपने जब हल्की हल्की किशमिश जो है ना वो भी फूल जाए तो आपने इसको उतार कर अलग से रख लेना है। 2 चम्मच मैंने ले लिया था ऑयल, और ये जो चटनी हमने बना कर रखी थी इसे हमने इसके अंदर डाल दिया है। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। तो आधा चम्मच मिर्च है तकरीबन, उससे थोड़ा सा कम हमने इसमें डाल दिया नमक। आधा चम्मच इसमें मैंने हल्दी डाल दी है। यहाँ पर आप मसाले अपनी मर्ज़ से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। बहुत ज़्यादा टेस्टी है चटनी बनने वाली है। डायबिटीज़ वाले भी इसे खा सकते हैं, लेकिन ये है कि इसके अंदर हमने थोड़ा ऑयल का यूज़ किया है, उसके बाद हमने मसाले थोड़े ऐड कर दिए हैं। तो इसको आम जो जिसका दिल करे वो इसको यूज़ कर सकता है। बस डायबिटीज़ के लिए कोशिश करेंगे जो हमने पहले चटनी बना कर रखी थी ना वही यूज़ कर ले तो बेस्ट है उनके लिए। तो हमने इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इसे पकाएंगे जब तक ये चटनी जो है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। इतनी ज़्यादा ये चटनी मज़े की बनेगी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी, आप यकीन करें। आप इसे छोड़कर, सालन छोड़कर ना आप ये चटनी खाना पसंद करेंगे क्योंकि इसका इतना ज़्यादा टेस्ट मज़े का आता है। तो मेरे घर में खासकर मेरे बच्चों ने तो इसे चम्मच से खाया क्योंकि उन्होंने रोटी से भी नहीं खाया, उनको इसका जो टेस्ट है ना इतना ज़्यादा मज़े का मिला। तो यहाँ पर मैं मीडियम सी फ्लेम में रही है, मुसलसल हमने इसको चम्मच चलाना है अच्छी तरह से। जैसे ही आप देखें कि जो चटनी है वो अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है तो फिर हमने चटनी को उतार लेना है। उतार कर आपने इसको ठंडा कर लेना है। तो चटनी यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है, इसे हमने उतार लेना है। उतार कर मैं इसे डाल रही हूँ बोल के अंदर, और देखिए माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी हमारी जो इमली की चटनी है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे हुए थे ये भी मैं इसके ऊपर थोड़े थोड़े से इस तरह से इसके ऊपर डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो ये सारे इसके अंदर डालकर ऊपर इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, तो इससे भी बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। तो बड़ी ही कमाल का इसका टेस्ट आता है ड्राई फ्रूट्स का। इसके अंदर ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने खुद पर्सनली इसे कई दफ़ा बनाया है तो इसका टेस्ट बड़ा ही लाजवाब होता है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये चटनी जो है ना वो कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको चटनी जो है वो चेक करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त और टेस्टी बनी है। साथ हमने कुछ जो ड्राई फ्रूट्स डाले हैं आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इनका टेस्ट, इसका क्रंच बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।